अब नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो था सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस क्या होता है बेटा? सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने आप पे निर्भर, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर वाली बात अभी तक हम कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह निर्भर नहीं हुए। जबकि 1947 में हमारा 1950 में जो हमने अपनी प्लानिंग कमीशन बनाई थी, उसमें हमारा टारगेट था कि हम अधिकतर चीज़ें अपने देश में ही बनाएंगे, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे, किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे। क्योंकि बेटा अगर किसी और कंट्री में डिपेंड होते हैं, वहाँ से कोई चीज़ आप मंगाते हो तो उनके कई रूल एंड रेगुलेशन, उनकी कई शर्तों को आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये टारगेट था कि बहुत ही जल्द से जल्द हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके सेल्फ रिलायंस करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, अपने देश में जो रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सेल्फ रिलायंस कहते हैं बेटा। बिकॉज सेल्फ रिलायंस मीन द डिपेंड ऑन नॉट डिपेंडिंग ऑन द external help. The first 7 5-year planning give the important for self-reliance, which mean avoiding import of those goods which could be produced by India itself. मतलब जो चीज़ हम अपने देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको अपने देश में करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे। These policies considered to necessary for order to reduce the dependence on the foreign country, especially for food. कि भाई दूसरे देश में हमें निर्भर नहीं होना पड़ेगा, स्पेशली फूड के लिए। It is necessary because it was feared that depend on the importing food supply, foreign technology and foreign capital may be Indian sovereign and violate the foreign interference of policy। मतलब अगर हम उन पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारी जो प्रभुसत्ता है, मतलब हमारी जो राजनीति, जो हमारा देश है, वो कमजोर होता चले जाएगा फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ आवर पॉलिसी। वो हमारी पॉलिसीज वगैरह में इंटरफेरेंस करेंगे और हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा इक्विटी का। अब इक्विटी का मतलब उन्होंने कहा ग्रोथ तो हम कर लेंगे, ग्रोथ करने के बाद जो इनकम हमारी जीडीपी जो हमारी बढ़ रही है, जीडीपी का अगर अधिकतर पोर्शन कुछ लोग ले जाएंगे तो उसका बेनिफिट पूरी कंट्री को नहीं होगा। तो इसका मतलब इक्विटी का मतलब जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम इक्वल रहे, ताकि जो इनकम गैप है अमीर और गरीबों के बीच वो गैप ना बढ़ सके। तो बेटा इक्विटी में देखो क्या बोला हुआ है, कह रहा है द कंट्री कैन हैव high growth much of modern technology and depend on the country itself and also have most of its people living in the poverty। एडवांस होने के बाद भी अगर कुछ लोग गरीब रहते हैं, along with growth and modernization it is also important to ensure the economic development shared by all the citizen of the promote social justice। कि जितना भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सोशल जस्टिस में लगभग सबको मिले, ऐसा ना हो कुछ लोग ही उसका फायदा उठा सकें। It can be done by the improving the standard of living of weak sector of the society and reduce कि वीक सेक्टर ऑफ सोसाइटी को उनको भी इस चीज़ का उसकी बात करा। इनकम रिलीजियस इनइक्वलिटी प्रमोट टू सोशल जस्टिस, फिर ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फनेस, ये जो पहले की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, बाय देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ द लाइफ विच पीपल आर लिविंग। अगर आपका इक्वलिटी नहीं है तो ग्रोथ हो भी जाए, मॉडर्नाइजेशन हो भी जाए, हम सेल्फ रिलायंस भी हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर इन सबका बेनिफिट सबको इक्वल ना मिल सके या अधिकतर लोगों को ना मिल सके। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉय ओनली बाय द रिच। ऐसा ना हो कि जितने भी हमारा डेवलपमेंट हो, जितना भी सेल्फ रिलायंस हो, जितना भी मॉडर्नाइजेशन हो, इसका बेनिफिट केवल अमीर उठा सकें और गरीबों को इसका कोई फायदा ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी इकोनॉमी का टारगेट था। जब देश आज़ाद हुआ तो इकोनॉमी की बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कहा धीरे धीरे हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अपने डिफेंस सेक्टर को डेवलप करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को, अधिकतर सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो देखो लिखा है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन एवरीवन हु इज एबल टू विलिंग टू वर्क आर वर्किंग एंड इज एंगेज्ड इन सम जॉब एक्टिविटी और ब्रिंग हिज इनकम। मतलब हर कोई किसी ना किसी काम में एंगेज रहना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिव हो। It implies that there should be a high rate of active participation in the working age group of economic activity of the country। कि भाई अधिकतर जो इकोनॉमिक वर्किंग एज है लोगों की उसमें उन्हें काम मिले। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रूल आउट द एक्सटेंस ऑफ द पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी।